रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर की कोशिशें तेज, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। समझौते पर सैन्य कमांडर कर सकते हैं हस्ताक्षर, बड़ी खबर। जेलेंस्की के शॉट दिखाइए यहां पर नेटो के साथ। पुतिन जेलेंस्की नहीं करेंगे समझौते को साइन, रिपोर्ट आ रही है। यूक्रेनी राजनयिक इगोर का बड़ा दावा, 20 जनवरी के बाद रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर की उम्मीद। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय जरा फुल स्क्रीन के ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, पुतिन के बचपन के शॉट दिखा रहे हैं यहां पर। यह देखिए जरा, फ्लोर पर रूस यूक्रेन में सीज फायर की कोशिश, इस वक्त की बड़ी खबर। समझौते पर सैन्य कमांडर कर सकते हैं हस्ताक्षर, बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा बगल में से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। पुतिन सुप्रिया गायकवाड़ के जैसे आप भी स्पिरुलिना फार्मिंग से सालाना 1 करोड़ तक कमाना चाहते हैं? आसान तरीका, बड़ा मुनाफा। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जेलेंस्की समझौते पर नहीं करेंगे साइन, यूक्रेनी राजनीतिक वैज्ञानिक इगोर का यह दावा है। 20 जनवरी के बाद रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर की उम्मीद है, बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा यहां पर प्लीज बगल में जेलेंस्की के शॉट्स भी प्ले करिए। रूस सीज फायर के बजाय स्थायी समझौता चाहता है, यह जानकारी आ रही है। यूक्रेनी निगरानी के लिए यूरोपीय सैनिकों की तैनाती चाहता है। द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के मुताबिक यह जानकारी आ रही है। सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहां पर अमिताभ सर। अमिताभ सर, व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, इस समय बिल्कुल एक समझौते की कोशिश की जा रही है। ट्रंप को पता है, बाइडेन को पता है और जेलेंस्की को पता है कि अब आगे ये युद्ध नहीं लिया जा सकता है अमेरिका के सपोर्ट पे। और उसमें ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस कई सारे दिखाए जा रहे हैं। एक तो है कि अमिताभ सर, आई एम सॉरी, यूक्रेन के लोग और जितने भी एनालिस्ट हैं वो सब एक बात कह रहे हैं कि पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद वापस यूक्रेन पर अटैक किया। अभी 19% यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद क्या गारंटी है कि वो वापस अटैक नहीं करेंगे? वो वापस अटैक करेंगे तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को फ्रीज करने की जरूरत क्या है? नहीं, पुतिन ये कह चुके हैं कि जो टेरिटरी हमने डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया का जो रीजन हमने अपनी कंट्री में मिला लिया है, उससे ज्यादा हम चाहते भी नहीं है। और वो बहुत क्लियर कर चुके हैं, लॉ बना के अपने इस कंट्री में उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब वो आगे नहीं जाना चाहते हैं। उनकी डिमांड यही है। पहले कुछ डिमांड और थी, लेकिन अब उन्होंने एक लाइन बना दिया है कि वो क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन वो ये भी सही है कि अब इसके बाद क्या होगा, और इसके बाद के लिए नेटो कहता है कि हम यूक्रेन को अपना सदस्य बना लेंगे, और यूक्रेन भी तैयार है। लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि समय बहुत कम है, ठीक है। और उस समय में जितने में यूक्रेन को मेंबरशिप मिलेगी नेटो की, वो इस समय संभव नहीं लग रहा है। अमिताभ सर, समय से मुझे याद आया, हमारे शो के लिए भी समय बहुत कम बाकी है। आप अपनी दूसरी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्विकली सर। लास्ट इनके सप्लाईज कहां से आएंगे? अब तक तो सप्लाईज वेस्ट दे रहा था, और अब ट्रंप बिल्कुल एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाहते हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो या जापान हो, सबके साथ वो ट्रांजैक्शनल। और इस ट्रांजैक्शन में यूक्रेन कहां स्टैंड करता है, ठीक है। वो भी अब एक बड़ी बात यहां पर, क्या फायदा होगा अमेरिका को इस कॉन्फ्लिक्ट को फ्रीज करने का? विजय एक बार कैंप 4 पर आइए। नंबर 1, पहली चीज, नंबर 1, यूक्रेन को रीबिल्ड करने का सारे ठेके, सारी चीजें अमेरिका के पास जाएंगी। आपको याद होगा शेल गैस को लेकर किस तरीके से जॉर्ज डब्ल्यू बुश टेक्सास में उन्होंने सब कुछ ठेके दे दिए थे, याद है आपको? खैर, बाइडेन निकल जाएंगे तब उसके बाद समझ में आएगा कि उन्होंने किस किस को क्या क्या चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे दी हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर यूक्रेन का ये कॉन्फ्लिक्ट फ्रीज हो जाता है तो फिर अमेरिका को दूसरा फायदा क्या होगा? ऑलरेडी एक वॉर फ्रंट खुल चुका है सीरिया, उनको बस डाइवर्ट करना है। ये एग्जॉस्ट ऑलरेडी हो चुका है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूं। अगली बड़ी खबर, सीधे आइए, निशाने पर ट्रंप से पहले निशाने पर असद, फ्लोर ब्रेकिंग, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद की हत्या की कोशिश, ब्रेक करिए बड़ी खबर। बशर अल असद को जहर देने का सनसनीखेज दावा, असद की हालत बताई जा रही है स्थिर, रिपोर्ट आ रही है। रूसी टेलीग्राम चैनल जनरल एसवीआर का दावा, ब्रेकिंग और शॉर्ट, असद के 8 दिसंबर से मॉस्को में होने की खबर, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट असद के दिखाइए। असद को जहर देने की कोशिश। सुमित के पास में आ रहा हूं, लेकिन पहले डिटेल दे रहा हूं, फिर सुमित हमारे पास कुछ अलग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। सीधे आइए सुमित, इसमें इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी। अब असद की हत्या की कोशिश, इस वक्त की बड़ी खबर, बशर अल असद को रूस में जहर देने का सनसनीखेज दावा सामने आया है। असद को सांस लेने में भारी तकलीफ है। असद का मॉस्को के गुप्त अपार्टमेंट में इलाज जारी है। फिलहाल असद की हालत स्थिर बताई जा रही है। असद के निर्वासित ठिकाने तक पहुंचने की लगातार कोशिश में सीरियाई विद्रोही गुट। कुछ दिनों पहले ही असद की पत्नी हस्मा के ब्रिटेन लौटने और तलाक मांगने का दावा किया गया था, जो कि बाकी सारी बातें गलत निकली। द सन और टेलीग्राम चैनल एसवीआर के हवाले से सुमित क्या जानकारी आ रही है, इसी पर ब्रेकिंग के साथ दिखाइए जरा।
लेकिन निशांत, इसके अगर आप दो पहलुओं को देखें, ये बात तो तय है कि असद के अगर असैसिनेशन की उनकी रिपोर्ट्स को इंडिकेट करके ब्रिटिश अखबार ये कहता है कि उनको पॉइजन दिया गया, ये इम्प्लीकेशन ये भी है कि असद अब मॉस्को के अंदर सुरक्षित नहीं है। लेकिन दूसरा बड़ा पहलू आप देखिए, 2020 की मुझे याद आता है जब असद ने स्पुतनिक को एक इंटरव्यू में देख के ये कह दिया था कि उनकी लगातार कॉन्स्पिरेसी की जा रही है उनको मारने की, और उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। तो निश्चित तौर पर असद के साथ ये खबर इस तरीके से भी जोड़ी जा सकती है कि अब अमेरिका चाहता है कि असद को मारा जाए। एक तरीके से सिंपैथी, एक तरीके से अपने लोगों को सिंपैथी वो गैदर कर सकते हैं, एक तरीके से ये दिखा सकते हैं कि अमेरिका अभी भी नहीं चाहता कि असद जिंदा रहे। तो कई इसके पहलू हैं, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया है कि उनकी मेडिकल कंडीशन अब स्टेबल है, लेकिन उस समय उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आइए जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं, विजय, तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। जूम इन करते हुए अगली खबर, सीरिया में नया सैन्य बेस बना रहा अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। एलेप्पो के पास एन अरब में अमेरिका का नया बेस। इराक बॉर्डर के से सीरिया में 60 लोडेड ट्रकों की एंट्री, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बॉर्डर के नजदीक उत्तरी सीरिया के प्रमुख शहर एलेप्पो में, इसमें एम्बियंस नहीं है, प्लीज जरा समझिए। असद को हटाने के लिए सबसे पहले एलेप्पो में विद्रोहियों का कब्जा हुआ था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेकिंग कैंप 4 पर जूम इन करते हुए मेरे बगल में सीरिया छोड़ने की तैयारी में रूसी सेना इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। खम्मे में एयर बेस खाली कर रहा है रूस, बड़ी खबर। लीबिया के अल खादिम बेस शिफ्ट हो रहे हथियार। सुमित ने खबर ब्रेक की थी, अगर आपको याद होगा, एक चीज सुमित ने बताई थी। AN-124 और इल्यूशन 76 कार्गो प्लेन से जा रहा है सैन्य साजो सामान। सैटेलाइट पिक्चर से दिखाइए जरा। अल खादिम बेस से अफ्रीका भूमध्य सागर पर रहेगी रूसी नजर, बड़ी खबर। ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए मेरे बगल में विजय, कैंप 4 पर जूम इन करते हुए अमेरिका को खमेनेई की डायरेक्ट वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, पैरों तले रौंद दी जाएगी अमेरिकी सेना। खमेनेई ने कहा सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमले की वार्निंग, ब्रेकिंग और ट्वीट दिखाइए। सीरिया के युवा लेंगे अमेरिका से बदला, खमेनेई ने कहा। कासिम सुलेमानी की 5वीं बरसी से पहले खमेनेई की चेतावनी, बड़ी खबर। खमेनेई के शॉट दिखाइएगा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, एक थोड़ा सा क्विक टेक लेना चाहूंगा। व्हाट इज द सर, क्या लग रहा है आपको, अमेरिका क्या सीरिया में अपने बेसिस को मजबूत कर लेगा पूरी तरीके से, या आप वहां पर टर्मोइल होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, वहां से रशियंस तो छोड़ के जा रहे हैं, जैसे आपने कहा, पहले उन्होंने नेवल बेस खाली कर दी थी, अब जितने उनके ग्राउंड एसेट्स हैं उनको खाली कर रहे हैं। इस वैक्यूम को अमेरिका ज़रूर फिल करेगा, लेकिन क्या होगा आगे जाके बड़ा कठिन है बताना। जहाँ तक ईरान का सवाल है तो सिर्फ बातें हैं, ईरान की कोई कैपेबिलिटी नहीं है इस समय अमेरिका के अगेंस्ट कुछ भी करने की, और कुछ भी करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है इजराइल के अगेंस्ट। एक तरफ तो इजराइल उनको यमन में मार रहा है, तो वो यमन में मारता है हुती को, तो मैं समझता हूँ ईरान भी उसमें पिट रहा है। ऊपर हिजबुल्लाह को भी मारा है उन्होंने, आपने भी दिखाया होगा कि लेडीज फोर्स ने एक उनकी ट्रक उड़ा दी जिससे वो सामान इधर से उधर कर रहे थे। So the control in Middle East rests with Israeli forces and the American troops. Point taken, sir. इजराइल का जो इस समय हालत है, अमेरिका की जो समय हालत है, उससे ईरान किसी प्रकार से नहीं लड़ सकता। पॉइंट टेकन सर, ईरान लड़ नहीं सकता है, लेकिन सर ईरान ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है। सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर शंकर प्रसाद सर और अमिताभ जी, आपका शुक्रिया। बाहल सर को अभी रखिएगा। शपथ से पहले ट्रंप को जान से मारने की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। कासिम सुलेमानी की मौत की 5वीं बरसी पर ईरान से धमकी। IRGC के बड़े कमांडर ने ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी। सुलेमानी की हत्या की कीमत चुकानी होगी, IRGC कमांडर ने कहा। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए ट्रंप को जान से मारने की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। कासिम सुलेमानी की मौत की 5वीं बरसी से पहले ईरान की धमकी, बड़ी खबर। IRGC के बड़े कमांडर इराज मजीदी ने जान से मारने की धमकी दी, बड़ी खबर। ट्रंप को सुलेमानी के खून की कीमत चुकानी होगी। ईरान सुलेमानी की हत्या के लिए ट्रंप को मानता है जिम्मेदार। सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, क्या ट्रंप कितने थ्रेट पर है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रंप थ्रेट पे है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 2 बार पहले भी उन पे हमले हो चुके हैं, और अभी आपने जो बताया था टेस्ला ट्रक के बारे में भी, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो हमले हैं वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि ट्रंप ने ही सबसे पहले जो न्यूक्लियर डील का एग्रीमेंट है ईरान के साथ तोड़ा था। ट्रंप ने ही सैंक्शंस लगवाए थे, और ट्रंप ही टोटली ईरान के अगेंस्ट है, और उसने कई बार ये स्टेटमेंट्स दी हैं। लेकिन आतंकी हमले को आप नहीं रोक सकते, इसलिए वो करते रहेंगे। एक हमला सक्सेसफुल हो गया तो ट्रंप का भी मारा जाना
मुमकिन बहुत हो बड़ी सकता बात है। बोल रहे हैं सर आप। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। लेकिन बड़ी खबर, ट्रंप ने अपने मैसेज क्लियर कर दिया है। फ्लोर ब्रेकिंग, हूती को तबाह करने की ट्रंप की तैयारी, ब्रेक करिए। हूती पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में ट्रंप इस वक्त की बड़ी खबर। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप देंगे हमले का आदेश। बड़ी खबर, ट्रंप के करीबियों के हवाले से यरूशलेम पोस्ट का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, हूती टारगेट पर है। सुमित से क्विक टेक लेंगे। सुमित, क्या लग रहा है, हूती को अटैक करेंगे ये लोग? लेकिन निश्चित तौर पर अब सबसे बड़ा प्रॉक्सी जो इस समय ना सिर्फ इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने, वो हूती, और हूतियों ने देखिए अमेरिका के रिपर ड्रोन्स या फिर आप कह सकते हैं जो ड्रोन्स है उनको मार गिराने के बाद ये एक तरीके का चैलेंज किया है अमेरिका को कि आप हमें सर्वेलेंस नहीं कर सकते, हम आपको काउंटर कर सकते हैं, हमने क्षमता हासिल की। इसलिए अमेरिका अब एक बड़ा मैसेज देना चाहता है कि वो अब हूतियों के लिए सफाया कर सकता है, बड़े अटैक्स इनिशिएट कर सकता है इजराइल के साथ मिलकर। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हूती के हमले से अमेरिका को भारी नुकसान। ब्रेक करिए। हूती ने तबाह किया अमेरिका का 14वां MQ-9 रीपर ड्रोन। बड़ी खबर, यमन में जासूसी के दौरान MQ-9 ड्रोन इंटरसेप्ट। हूती के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया याया सारी ने कहा है इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर विनाशक हमलों को तैयार हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान में जल्द खत्म हो सकता है सीजफायर। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ने फिर से जुटाई मिलिट्री पावर। बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट सीधा आइए। WHO चीफ टेड्रोस की सुनने की क्षमता खत्म। ब्रेकिंग और शॉट, सना एयरपोर्ट में हमले के बाद का बड़ा साइड इफेक्ट। शॉट चेंज करिए, ये देखिए, भारी विस्फोट से सुनाई देना बंद हो गया, टेड्रोस ने कहा। 26 दिसंबर को सना एयरपोर्ट पर इजरायली एयर स्ट्राइक। टेड्रोस के दूसरे स्ट्रोक। इस सब के बीच में सीधा आइए बड़ी खबर, यूरोप में रूसी गैस सप्लाई रुकने से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी दिग्गज कंपनी गैसोप्रोम ने रोकी गैस सप्लाई, वजह से ब्रेकिंग रखनी। मोल्दोवा, स्लोवाकिया में सप्लाई रुकने से भारी संकट।